हेलो डियर नेटिस्पेरेंट। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टू कार्डियक साइकिल के बारे में। तो बेटा कार्डियक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज आपको कार्डियक साइकिल बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते जाना कार्डियक साइकिल में कैसे समझाता हूँ। तो बेटा यहाँ पे कार्डियक साइकिल समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक ऐसे बड़ा सा सर्कल, यहाँ पे एक सबसे बाहर एक आउटर सर्कल और एक अंदर सर्कल, ये। और इस सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, टोटल 8 पार्ट में, 8 सेगमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू 8 सेगमेंट्स। तो हमने यहाँ पे सर्कल को 8 सेगमेंट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो बेटा आपको पहले कार्डियक साइकिल के बारे में जानना होगा। तो बेटा कार्डियक साइकिल क्या होता है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना, कार्डियक साइकिल स्टार्ट कहां से, फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज से अपना कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा कार्डियक साइकिल क्या होता है, पहले तो इसका डेफिनेशन ध्यान रखना। कार्डियक साइकिल में आपको डेफिनेशन में क्या चीज ध्यान रखना है बेटा, इट इज अ cycle to start from beginning of atrial systole या फिर contraction of heart to beginning of next atrial systole या फिर contraction of atria। तो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल। तो हम आप यहां पे बोल सकते हैं इसको कार्डियक साइकिल, या फिर यहां पे आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट हमारा ध्यान रखना, हार्ट बीट, या फिर इसको बोलते हैं हार्ट रेट। तो इसको ध्यान रखना बेटा, 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है कितने टाइम बीट करता है बेटा, 72 टाइम। इसको ऑन एन एवरेज हम 72 75 बीट पर मिनट। इसका मतलब आपको पहली बात तो समझ में आना चाहिए, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे ध्यान रखना, इसका मतलब है इन 1 मिनट, 1 मिनट जो हमारा हार्ट होता है ये क्या करता है, 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड 72 टाइम्स रिलैक्स करता है। क्या करता है, 72 टाइम रिलैक्स। तो मतलब एक सिस्टोल एक डायस्टोल, हार्ट का एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल। तो यहां पे ये कार्डियक साइकिल तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट में। फॉर कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल टू टेक टाइम। तो बेटा ये टाइम कितना है, कैसे निकालेंगे हम, देखना मैं क्या बोला हूं, 72 टाइम बीट करेगा हार्ट 1 मिनट, 72 टाइम बीट करेगा हार्ट 1 मिनट में। तो जाहिर सी बात है एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 डिवाइडेड बाई 72, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में क्या होता है बेटा, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 0.1 सेकंड में क्या होता है बेटा, कार्डियक साइकिल कंप्लीट मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फिर रिलैक्स कर गया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फिर रिलैक्स कर गया। तो कितना टाइम लगता है बेटा, 0.8 सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड। अब इस 0.8 सेकंड में क्या क्या चीजें होती हैं, वही मैंने यहाँ क्या कर रखा है, एक सर्कल में मैंने आपको समझाने हैं। तो मैं सर्कल के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले कुछ बातें, बेसिक चीजें बता देता हूं। जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल रिप्रेजेंट एट्रिया,
रिप्रेजेंट एट्रिया, एंड जो इनर सर्कल है रिप्रेजेंट वेंट्रिकल। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे मैं जो डार्क करने वाला हूं, डार्क इज इक्वल टू सिस्टोल, डार्क इज सिस्टोल इक्वल टू सिस्टोल, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, एंड यहां पे बेटा जो लाइट में रखने वाला हूं, लाइट वो क्या होता है? डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली एक हार्ट भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास बेटा एट्रिया, एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल, एंड दिस इज सॉरी, दिस इज अ राइट एट्रिया, दिस इज अ लेफ्ट एट्रिया, एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल। Ventricle. This is a right atria, this is a left atria, and this is a right ventricle, this is a left ventricle. अब आपको यहां से ध्यान से सुनना है। ये यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलता है जिसको बोलते हैं आयोटा। दिस इज कॉल्ड बेटा आयोटा। ये क्या है आपके पास? आयोटा, ये है आयोटा। एंड यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलता है जिसको बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। एंड यहां पे एंट्री करता है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, सेपरेट ओपनिंग से। नेक्स्ट यहां पे ऐसे राइट साइड से आपके पास राइट पल्मोनरी वेन जो कि 2 होती हैं, एंड लेफ्ट साइड से लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये भी जो कि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो ये इसमें ओपन हो रहा है, ये इसमें ओपन हो रहा है। क्लियर? तो यहां पे आपको आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ओपनिंग। तो यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे एंट्री करता है और यहां पे एंट्री करता है। बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आता है, राइट एट्रियम में एंटर कर जाता है, एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एट्रियम में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट राइट लंग से राइट पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाता है। ऐसे ही लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड एंटर कर जाता है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे ये एंट्री का सिंबल मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट, अब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर फेनोमेना। बच्चा यहां पे गड़बड़ी ये करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। बेटा वहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड यहां पे ना चला जाए, एट्रिया में ना चला जाए। वो क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए। वो क्या करता है? गार्ड करता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड जाता है। नो, दैट इज अ गार्ड। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पे एट्रियोवेंट्रिकुलर फेनोमेना के थ्रू ब्लड क्या करता है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर फेनोमेना के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और यहां पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि यहां पे 3 कस्प होते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू जाता है? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामिना, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामिना। यहां पे इसको गार्ड करता है, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। दिस इज बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। अब नेक्स्ट, अब यहां पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाता है किसमें? आयोटा में। पहले असेंडिंग आयोटा, फिर उसके बाद आर्च ऑफ आयोटा, फिर डिसेंडिंग आयोटा। जो आर्च ऑफ आयोटा होता है वहां पे सिफेलिक आर्टरीज होती हैं, कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरीज होती हैं। वो क्या करती है? यहां से ऊपर बॉडी के सुपीरियर पार्ट में क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं।
और यहाँ पे भी एक वेल्व होता है बेटा, यहाँ पे भी एक वेल्व होता है, ये एक वेल्व होता है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वेल्व। दिस इज कॉल्ड बेटा सेमी लूनर वेल्व। सेमी लूनर वेल्व ये क्या है बेटा, आयोटा। दिस इज आयोटा। यहाँ पे सेमी लूनर वेल्व को हम बोलते हैं बेटा जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के जंक्शन पे जो वेल्व मिलता है उसको, उस सेमी लूनर वेल्व को हम बोलते हैं आयोटिक वेल्व भी बोलते हैं, आयोटिक वेल्व। बच्चा ये भूल जाता है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब यहां पे बेटा राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड बेटा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये लंग्स के पास लेके जाता है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से, राइट वेंट्रिकल से, ये जाएगा लंग्स के पास। तो यहां पे भी एक वेल्व होते हैं बेटा ऐसे दो कस्प के फॉर्म में, इसको बोलते हैं सेमिलुनर वेल्व। क्या बोलते हैं बेटा, सेमिलुनर वेल्व। अब ये जो सेमिलुनर वेल्व होता है इसको हम बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेल्व भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये आपको, ये अगर आपको कार्डियक साइकिल समझना है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको सब पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये कार्डियक साइकिल के ऊपर लेके चलता हूं। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दिया। कार्डियक साइकिल स्टार्ट कब होता है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है। और ये होता क्या है, अगर ये क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन एट्रियल सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो उसको हम बोलते हैं बेटा एक कार्डियक साइकिल, दिस इज द वन कार्डियक साइकिल। अब जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, एक मिनट में कितना टाइम हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, दैट्स कॉल्ड हार्ट रेट। तो कितना टाइम बीट करता है बेटा, 72, ऑन एन एवरेज 72। अब मैंने क्या बोला कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, इन ये जो अपने पास हार्ट होता है ना, ये क्या करता है 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट, 72 टाइम क्या करता है, रिलैक्स करता है एक ही मिनट में। अगर एक हार्ट साइकिल, ये जो अपने पास एक कार्डियक साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो बेटा हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, 60 डिवाइडेड बाई 72 कर दिया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास आया कितना, 8 सेकंड। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल के रिगार्डिंग, इस सर्कल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको लिख दिया। जो मैं यहाँ पे आउटर सर्कल बनाया हूं ये रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का, एट्रिया का वो पूरा सिस्टोल डायस्टोल। नेक्स्ट इनर सर्कल क्या है, वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं यहाँ पे कुछ चीजें डार्क करने वाला हूँ, वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो कुछ चीजें मैं लाइट यहाँ पे रखने वाला हूँ जो रिप्रेजेंट करता है डायस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पहले तो ये जो 8 चैम्बर है मैं इनको क्या करता हूँ, पॉइंट वन, 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 इतने ये सारे सर्कल क्या है, इतना 0.1 सेकंड, इतना 0.1 सेकंड, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ऐसे टोटल काउंट कर लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.8 सेकंड्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस सर्कल को क्या कर रहा हूँ बेटा, ये वाला जो सेगमेंट है इसको क्या कर रहा हूँ, डार्क, बहुत ध्यान से समझना। ये जो डार्क सर्कल है, ये जो डार्क एरिया है, डार्क जोन है, ये डार्क जोन कितने टाइम के लिए बेटा, 0.1 सेकंड के लिए। कितना, 0.1 सेकंड के लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है 0.1 सेकंड के लिए, ये है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। अब मैं यहां पे और यहां पे डार्क कर रहा हूं, यहां पे ये चीज, ये 0.1 सेकंड, ये 0.1 सेकंड एंड ये 0.1 सेकंड। मैं इन सबको क्या कर रहा हूं बेटा, डार्क कर रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक जो है ये वाला इतना जून, इतना जून जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कितने के हुआ, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो हमारे पास ये हो गया 0.3 सेकंड। तो 0.3 सेकंड के लिए ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया 0.3 सेकंड के लिए, ये डार्क एरिया 0.1 सेकंड के लिए, ये डार्क एरिया बेटा 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। अब देखो यहां से लेके यहां तक का ये वाला एरिया, 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 दोनों ही क्या है, लाइट है। इसका मतलब इस टाइम पे हार्ट क्या है, रिलैक्स्ड है।
तो हम यहाँ पे ये सब चीज को देख के क्या 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 चीज बता सकते हैं। तो बेटा हमारा जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी 0.1 सेकंड है। नेक्स्ट हमारा जो एट्रियल डायस्टोल होता है वो 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, तो ये 7.1 हो गया। तुम्हारे पास एट्रियल डायस्टोल कितना हो गया बेटा? 0.7 सेकंड। ये सब सेकंड में है, सब ये क्या है? सेकंड में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब आप यहां पे देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का है। तो ये है बेटा, मैंने आपको क्या बताया, इनर सर्कल क्या वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है और डार्क क्या करता है? सिस्टोल। तो यहां पे 0.1 0.1 0.1 0.3 सेकंड के लिए क्या है बेटा? वेंट्रिकल सिस्टोल कितने के लिए है? 0.3 सेकंड। आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है, बिकॉज दिस इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की ये खास बात ये होती है कि इसमें आपको रट्टा नहीं मारना होता है। सब लोग बोलता है बायोलॉजी क्या होता है? रटने वाला सब्जेक्ट होता है। नहीं, बायोलॉजी जस्ट आपको समझना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जस्ट आपको समझना ही होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है? 0.3 सेकंड के लिए। अब वेंट्रिकल डायस्टोल कितने टाइम के लिए है बेटा? आपको यहाँ पे सर्कल में देख के बता सकते हो। तो वेंट्रिकल डायस्टोल 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, दैट इज कॉल्ड बेटा 0.5। 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है बेटा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आपको देखो कुछ चीजें ऐसे नहीं दिख रही हैं। देखो ये दोनों लाइट है, ये दोनों लाइट है एक ही टाइम पे, ये दोनों लाइट है एक ही टाइम पे, ये दोनों लाइट है एक ही टाइम पे। तो यहां पे दोनों लाइट है, इसका मतलब क्या है? बोथ चैम्बर ऑफ हार्ट इज रिलैक्स स्टेज। बोथ चैम्बर ऑफ हार्ट इज रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब है हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। तो बेटा जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम के लिए है? जॉइंट डायस्टोल हमारे पास बेटा 0.4 सेकंड के लिए है, 0.4 सेकंड के लिए है, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना। बच्चे यहाँ पे रटते रहते हैं इस टाइम को, बच्चे इसको टाइम को रटते रहते हैं, रटना नहीं है, जस्ट इस सर्कल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये सब जो ड्यूरेशन मैंने बनाया है इन सब में क्या क्या हो रहा है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं कहानी यहां से, मैं स्टार्ट करता हूं कार्डियक साइकिल की कहानी यहां से। कहां से? जॉइंट डायस्टोल से। जॉइंट डायस्टोल कार्डियक साइकिल का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हार्ट के दोनों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होते हैं। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से यहां से क्या होता है बेटा? हार्ट का सारा चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होता है। क्या होता है? रिलैक्स स्टेज। मतलब ये हार्ट का सारा चैम्बर क्या होता है बेटा? रिलैक्स। अब देखो हार्ट का सारा चैम्बर जब रिलैक्स में रहेगा तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें होंगी, उस टाइम पे क्या क्या चीजें होंगी, तो यहां पे क्या क्या चीज होगी? तो बेटा जितनी रेट से, जिस रेट से एट्रिया में ब्लड आ रहा होगा, क्योंकि सारे चैम्बर क्या है? आइसोडायमेट्रिक है, मतलब सबका क्या है? वॉल्यूम सेम है। पूरे हार्ट क्या है? पूरा हार्ट क्या है बेटा? हार्ट का जो वॉल है सबके ऊपर प्रेशर सेम है, सबके ऊपर क्या है? प्रेशर सेम है। तो यहां पे जिस रेट से इसके थ्रू या और इस सब के थ्रू क्या होता है? ब्लड आ रहा होता है एट्रिया में, उसी रेट से एट्रोवेंट्रिकुलर फिनोमेना में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में सेम रेट से ब्लड आ रहा होता है। तो इस टाइम पे एट्रिया में जिस रेट से ब्लड एंटर कर रहा होता है, एंटर कर रहा होता है, उसी रेट से ब्लड वेंट्रिकल में उसी रेट से ब्लड एंटर करता है कहां पे? वेंट्रिकल। जिस रेट से एट्रिया में ब्लड एंटर कर रहा होता है, एंटर कर रहा था कहां से? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से एंटर कर रहा होता है एट्रिया में, उसी रेट से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बोथ चैम्बर ऑफ एट्रिया से ब्लड आ रहा होता है। क्लियर? क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइम पे क्या होता है? 70% जो ब्लड होता है, 70% 70% वेंट्रिकल, 70% वेंट्रिकल फिल हो चुका होता है,
70% वेंट्रिकल फिल हो चुका होता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब और यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो बेटा ज्वाइंट डायस्टोल पे और क्या क्या चीजें होती हैं। ज्वाइंट डायस्टोल पे जाहिर सी बात है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्या है, ओपन है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व, ये दोनों वेल्व क्या है बेटा, ओपन है। क्या है, ओपन है। तो सेमिलुनर वेल्व क्या हुआ होगा, सेमिलुनर वेल्व क्या है, क्लोज है। क्लोज इसलिए है क्योंकि देखो इसके पहले इमेजिन करो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ब्लड इसमें गया होगा, इसमें गया होगा, तो ब्लड रिवर्स बैक यहां पे ना जाए, यहां पे ना जाए। इस टाइम पे क्या होता है बेटा, सेमिलुनर वेल्व, सेमिलुनर वेल्व बोथ, ये वाला भी और वो वाला भी, सेमिलुनर वेल्व क्या होते हैं बेटा, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और ये क्या कॉज करता है बेटा, HS2 कॉज करता है। जब सेमिलुनर वेल्व क्लोज होते हैं तो HS2 क्रिएट होता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ज्वाइंट डायस्टोल की टाइम पे, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे जब हार्ट का सारा चैम्बर रिलैक्स होता है, हार्ट का जब सारा चैम्बर रिलैक्स होता है, मतलब हार्ट के सारे वॉल के ऊपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो उस टाइम पे जिस रेट से एट्रिया में ब्लड एंटर कर रहा होगा, किसके थ्रू, आपके पास सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से जिस रेट से ब्लड एंटर कर रहा होगा एट्रिया में, उसी रेट से ब्लड दोनों एट्रिया, दोनों चैम्बर ऑफ एट्रिया का ब्लड उसी रेट से एट्रो वेंट्रिकुलर फेनोमेना के थ्रू वेंट्रिकल में ब्लड जा रहे होते हैं। इस टाइम पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एंड सेमिलुनर वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज। और इसी टाइम पे जो वेंट्रिकल होता है ना 70% फिल हो चुका होता है, 70% फिल हो चुका होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट अब ये यहां तक क्या है बेटा, यहां तक क्या है अपने पास, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। अब यहां पे क्या हुआ है बेटा, एट्रियल सिस्टोल, दिस इज एट्रियल, यहां से स्टार्ट हो गया बेटा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल सिस्टोल की टाइम पे क्या क्या हो रहा है, ध्यान से सुनने वाली बात है। ये है बेटा ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे नंबर 1 ज्वाइंट डायस्टोल, ये नंबर सेकंड है, नंबर सेकंड है एट्रियल सिस्टोल। नंबर 1 ज्वाइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब एट्रियल सिस्टोल की बारी है। अब क्या करेगा बेटा, एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान देने वाली बात ये है 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उस 0.1 सेकंड में क्या रहेगा बेटा, ये आपके पास वेंट्रिकल का रहेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स रहेंगे। दैट मींस अभी भी वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सेमिलुनर वेल्व है वो क्या रहेंगे, अभी तक क्लोज ही रहेंगे। क्या रहेंगे, क्लोज ही रहेंगे। एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व अभी भी ओपन ही रहेंगे। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकंड के लिए, तो रिमेनिंग ब्लड, रिमेनिंग 30% ब्लड, रिमेनिंग 30% ब्लड from move from atria to respective वेंट्रिकल में आ जाता है, वेंट्रिकल में आ गया। तो यहां पे बेटा 100% ब्लड आ गया। अब यहां पे ये ब्लड कितना हो जाता है बेटा, यहां पे ये आपके पास 120 ml हो जाता है, 120 ml हो जाता है, 120 ml। अब इस 120 ml को हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे वेंट्रिकल जब तक रिलैक्स रहा है, वेंट्रिकल जब तक रिलैक्स रहा है, यहां तक टिल यहां तक वेंट्रिकल जब तक रिलैक्स रहा है, तब तक उसमें कितना ब्लड फिल हो गया है, उस ब्लड का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड बेटा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल का जब डायस्टोल खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे, वेंट्रिकल का जब डायस्टोल खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के दोनों चैम्बर में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 120 ml होता है। कितना होता है बेटा, 120 ml। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अब यहां हम देखते हैं, अब देखो एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसके बाद 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स कर गया, ये देखो 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स कर गया एट्रिया, तो एट्रिया का काम कंप्लीट। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड ने जनरेट किया था, जो क्या किया, बोथ एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प किया। अब वो कॉन्ट्रैक्शन रीच कर गया कहां पे, ऐसे नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद बेटा ये कहां पे चला जाएगा, एवी बंडल, एवी बंडल के बाद कहां पे चला जाएगा, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर और एवी बंडल, इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं बेटा, आपके पास दैट्स कॉल्ड बंडल ऑफ हिल्स। अब ये जो आपके पास परकिंजे फाइबर एवी बंडल, इसके थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे एंड ऐसे नोड देन एवी नोड के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में क्या करेगा, पूरे चैम्बर में, मतलब वेंट्रिकल के दोनों चैम्बर में रीच कर जाएगा। अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी है। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको समझना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको समझना है। तो बेटा इस पॉइंट पे क्या क्या होगा, देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड जो है यहां ना जा चला जाए, उल्टा रिटर्न बैक कहां पे, एट्रिया में ना चला जाए। तो इस टाइम पे ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेन क्लोज हो जाती हैं। तो आपके पास जो थर्ड है दैट्स कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वेल एंड बाइकस्पिड वेल ये क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से HS1 क्रिएट होता है, HS1 दैट्स कॉल्ड बेटा लब, इसको बोलते हैं लब, क्या बोलते हैं, लब। ये लब क्या होता है बेटा, लब तेजी से चलता है, काफी लंबे टाइम तक चलता है, जैसे लब। और जो दूसरा साउंड है ये वाला HS2, ये उसको बोलते हैं डब, क्या बोलते हैं, डब। ये कैसा होता है, तेजी से ज्यादा एम्पलीट्यूड का होता है, लब डब, लब डब, ऐसा चलता है ये। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, तो ये देन उसके बाद ये वाला HS2 है और ये वाला HS1 है। ये लब काफी लंबे टाइम तक चलेगा लेकिन इसका एम्पलीट्यूड होगा कम, और इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा लेकिन कम टाइम के लिए, यहाँ पे टाइम है, दिस इज टाइम। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे आपको ध्यान से, मैं क्या सिखा रहा था आपको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही हुआ, ट्राइकस्पिड बैकस्पिड वेल क्लोज्ड, HS1 क्रिएट। अब इस टाइम पे क्या होगा, जाहिर सी बात है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो क्लोज हो गया, ये तो क्लोज हो गया। अब ब्लड तो कहीं तो जाना चाहिए, कहीं तो जाना चाहिए, तो ब्लड क्या करता है बेटा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे चला जाता है, आयोटा में चला जाता है, आयोटा में चला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइम पे सेमिलुनर वेल्व क्या होंगे, तो इस टाइम पे बेटा सेमिलुनर वेल्व ओपन हो जाते हैं, सेमिलुनर वेल्व ओपन हो जाते हैं। अब यहां पे ना, अब ईच वेंट्रिकल, ये दोनों वेंट्रिकल बेटा जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर फेंकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर फेंकते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे क्या क्या हो रहा है बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे क्या होता है, जो वेंट्रिकल का ब्लड होता है, वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहां पे एंटर कर जाता है, आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में एंड आयोटा में, आयोटा में। और इस टाइम पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और क्या होता है, सेमिलुनर वेल्व ओपन होते हैं, क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ओपन होते हैं, कौन, सेमिलुनर वेल्व। अब इस टाइम पे ईच वेंट्रिकल जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किए हैं, कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में एंड आयोटा में, उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। वो जो ब्लड का अमाउंट होगा उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
और इसका जो आपके पास वैल्यू होता है दैट्स कॉल्ड 70 ml। क्या होता है बेटा? 70 ml होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसको उसका वैल्यू क्या आता है? 70 ml। अब हम क्या करते हैं बेटा? 70 ml कितना? 0.8 सेकंड। ये ये इतना मतलब एक कार्डियक साइकिल का है, एक कार्डियक साइकिल का है। तो बेटा अगर हमको कार्डियक आउटपुट निकालना है, कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। तो हार्ट रेट हमारे पास 72 है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बेटा? 70 ml है। तो अगर हम इस सबको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 5.5 लीटर आता है, 5.5 लीटर आता है। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब और आपको क्या ध्यान से सुनना है बेटा, यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करना, अब देखो 70 ml है और यहां पे देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था? यहां तक वेंट्रिकल में कितने ब्लड हो गए थे? 120 ml थे। तो इसने क्या किया? 70 ml को ही पंप किया है स्ट्रोक वॉल्यूम के टाइम पे। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग रह गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद भी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद भी जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में रह गया है उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो बेटा यहां पे एक वैल्यू आता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 70 इसने बाहर फेंक दिया, टोटल कितना था? 120। तो हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना आ गया? 50 ml, 50 ml। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर बेटा आपसे कोई स्ट्रोक वॉल्यूम पूछे और आपको क्या क्या गिवन हो, अगर आपको कोई पर्सन क्या करे, आपको सिर्फ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे दे और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दे दे, तो आपसे कार्डियक आउटपुट पूछे और आपको हार्ट बीट दे दे, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके पास बेटा जो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस कर दो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। और मैंने आपको कार्डियक आउटपुट निकालना कैसे ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? नेक्स्ट, और अगर आपको कोई स्ट्रोक वॉल्यूम और पूछे और आपको क्या क्या दिया हो, आपको हार्ट रेट दिया हो और कार्डियक आउटपुट, तो आपको क्या करना है? कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या कर दो? हार्ट रेट कर दो या फिर हार्ट बीट कर दो, तो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। बहुत ही आसान है, इससे आसान कार्डियक साइकिल कुछ हो ही नहीं सकता। कार्डियक साइकिल में बच्चे घबराते रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जस्ट ये सिंपल ट्रिक आप फॉलो करो, जाहिर सी बात है आप 100% गारंटी के साथ आपके कार्डियक साइकिल से सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि सर्कल के थ्रू कार्डियक साइकिल। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। कार्डियक साइकिल अब आपको, अगर ये लेक्चर अगर आपको देख लेते हो तो आपको कार्डियक साइकिल समझने की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।